वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्री विल बड़ा है या डेस्टिनी, और क्या हम कुंडली को बदल सकते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, तो क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप जो चाहो वो हो आपके लाइफ में। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ इस बात से कि हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है, एक संस्कार होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। इन्हें हम एक ही तरह से समझ सकते हैं। यानी आप जितने भी लोगों से दिन भर में मिलते होंगे उनको आप एक बार ऑब्जर्व करो और देखो कि हर इंसान अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से एक संस्कार लिए हुए है, एक सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो एक्ट करता है। एक प्रकृति है जो हमें कुंडली से भी देखने को मिलती है कि उसका नेचर क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, किस तरीके से उसकी प्रकृति है। ये हर एक इंसान के अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये आते कहाँ से हैं? ये जो संस्कार, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, हमारे कई जन्म के होते हैं। और इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ आप करते हो वो गिव और टेक से होता है। यानी एक्सचेंज हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। आप कुछ दोगे, आपको कुछ मिलेगा रिटर्न में। हर एक चीज़, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर आपको बिना दिए कुछ मिले। यानी आप कोई भी एक्शन करते हो उसका एक रिएक्शन होता है। तो एक तरह से आप समझो कि आपने अपने किसी पास लाइफ में कोई एक ऐसा एक्शन किया, कुछ ऐसा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को छोटा और नीचा फील कराया, उसकी वजह से आपको उसके रिज़ल्ट में कुछ चीज़ें मिली, कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, तो ये चीज़ें घटना हो गई जो आपने की। अब उसके पीछे का, अब ये जो घटना है ये तो ख़त्म हो चुका, जो आपने दिया उसके बदले आपको कुछ मिला। लेकिन ये जो आपने किसी को नीचा दिखाया, वो क्यों दिखाया? जब आप वो क्यों पूछते हो तब आपको पता चलता है क्योंकि आपके अंदर प्राइड था। अब ये जो प्राइड है, यानी आप जो भी चीज़ कर रहे हो किसी के साथ, जैसे आपने पिछले जन्म में भी किया, और उसके पीछे का जो कारण है ना, जैसे आपके प्राइड है, ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो चीज़ कंटिन्यू होती है सबकॉन्शियस माइंड में। यानी वो प्राइड, वो प्रॉब्लम, वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, और उसी की वजह से एक इंसान का ऐसा व्यक्तित्व होता है, और वो उसी व्यक्तित्व, उसी संस्कार को, उसी सबकॉन्शियस माइंड को लेकर आगे बढ़ते जाता है जब तक वो उस पर विजय प्राप्त नहीं करता। तो इस तरीके से कई ऐसी चीज़ है, अब ये मैं सिर्फ प्राइड ले रही हूँ, पर ऐसे कई चीज़ें होंगी जो कोई अच्छा कर्म करता है, शुभ कर्म करता है किसी के लिए, उसके पीछे का भी कोई कारण होता है कि उसमें दया होगा, वो उसको लेके जाता है हमेशा। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके हमेशा आपके अच्छे कर्म के जो भी आपके रहे होंगे रीज़न, आप वो क्यों करते हो, आपका व्यक्तित्व, वो आप लेके जाते हो, आगे बढ़ते हो। अब यही चीज़ आपके कुंडली में दिखता है। अब जब हम ये बात करते हैं ना कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फ़िलहाल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, किसी एरिया ऑफ लाइफ में आप अभी जूझ रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम फील हो रही होगी। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस चीज़ें फीड है, उसके वजह से आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अब ये बहुत समझने वाली बात है कि लाइफ में आउटर अपीयरेंस, आउटर वर्ल्ड में आपको जो भी रिजल्ट मिलता है ना, वो आपके अंदर जो घटित हो रहा होता है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड रहता है, जो आप लेके आए हो संस्कार, उन्हीं के वजह से वो चीज़ें होती हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हो उसके कंपैटिबल में, जैसे मैंने कहा कि आप जो देते हो वही आप रिसीव करते हो, तो आप जो चीज़ यूनिवर्स में दे रहे हो उसके कंपैटिबिलिटी में आपको चीज़ें मिलती है। यानी अगर आप बायर हो, आप सेलर ढूंढ रहे हो ना, तो आपको सेलर मिलेंगे, यानी कंपैटिबल चीज़ें मिलेंगी। तो क्या होता है कि अब जब भी आपको आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करनी होती है, तो सबसे पहले आपको आपके मन के अंदर जो भी सबकॉन्शियस चीज़ें फीड है उनको कॉन्शियसली देखना ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है उन चीज़ों को। अब जैसे ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, और एक कल्प 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर 71 महायुग होता है।
अब ये जो एक मनवंतर है, जैसे हम अब अभी जिस मनवंतर में है वो वैवस्वता है, वैसे ही ये जो हर एक मनवंतर है, ये जो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो बाहर तो घटित होता है पर वो अंदर भी घटित होता है। जो आपके बाहर है यूनिवर्स में वो आपके अंदर भी यूनिवर्स है। तो आपके बॉडी के यानी आपके माइंड के अंदर भी एक कल्प है, मनवंतर है और उसमें महायुग भी है। तो जब आप जिस भी मनवंतर में अभी माइंड में हो, ठीक है, वो एक बिलीफ सिस्टम है। मनु चला रहे हैं उस मनवंतर को एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम पे। उस मनवंतर में मतलब आपका माइंड अभी जिस जोन में है वो एक बिलीफ सिस्टम से चल रहा है, वो एक मनु से चल रहा है, उसके रूल से चल रहा है। जब आप वो मनवंतर को बदल देते हो और जब आप वो चेंज कर देते हो, यानी जब आप अपना बिलीफ सिस्टम बदल देते हो, तो आप शिफ्ट होते हो दूसरे मनवंतर में। इससे आपका जो आउटर रियलिटी होता है वो चेंज होता है, जैसे आपका इनर रियलिटी चेंज होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप जैसे टाइम को समझिए कि टाइम साइक्लिकल है, यानी ये एक सर्कल में रिवॉल्व होता है। अब जब भी कोई टाइम, जैसे कोई भी चीज़ जब सर्कल में रिवॉल्व होता है तो उसमें जो भी घटना घटती है हर टाइम, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ रामायण हुआ, अब जब टाइम वापस से वहाँ आएगा तो वहाँ पे वापस से रामायण घटेगी, वापस से वो चीज़ होगा, तो वो रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर वो कैच है कि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर मनवंतर में कथा बदलती है, यानी रामायण भी बदलता है। उसमें जो किरदार, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बदलती है और वो उसी युग में नहीं होती। तो जिस तरीके से वो भी बदल रही है, वैसे ही आपके मन के अंदर जब आपका मनवंतर बदलता है तो जो भी चीज़ें आप हो चुकी है, आप वो रिपीट नहीं होती। वो चीज़ें आप उसको बदल सकते हो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की वजह से। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल देते हो तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें भले ही वो टाइम साइकिल में रिवॉल्व हो पर आप वही चीज़ें वापस से घटित नहीं होगी, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम बदला है। अब इसका रीज़न क्या है कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, पैरेलली हमारे कई यूनिवर्स एक साथ चलते हैं। यानी ये जो मनवंतर और कल्प की मैं बात कर रही हूँ, कहीं पर वो अलग अलग मनवंतर चल रहे होंगे। और ये देवी भागवत पुराण जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका उल्लेख भी है कि कैसे पैरेलल यूनिवर्स एक साथ चलती है, जहाँ देवी कह रही होती है कि कितने ही ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश है और कितने ही ऐसे यूनिवर्स हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि जब पैरेलली यूनिवर्स चल रही होती है और ये सारा टाइम साइकिल में है तो ये रिपीट तो होता है पर अलग अलग मनवंतर में ये चेंज होता है। यानी हमारे माइंड के अंदर अलग अलग यूनिवर्स है और वो एक रिपीट हो रहा है साइकिल में, और आपका फोकस, आपका बिलीफ सिस्टम उस मनवंतर के बीच में भेद करता है। यानी आप मनवंतर को चेंज करके जा सकते हो अपने माइंड में जब आपका फोकस उस बिलीफ सिस्टम में हो जाता है। यानी आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके किसी और यूनिवर्स में शिफ्ट हो सकते हो अपने माइंड के अंदर, और जिससे आपका पूरा रियलिटी चेंज हो सकता है। अब जब हम कुंडली की बात करते हैं ना, तो यहाँ जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, आप इन सारे प्लैनेट्स को ना तो चेंज कर सकते हो, ना ही आउटर वर्ल्ड को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो, पर आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। और वो होगा कैसे, उससे कैसे प्लैनेट्स चेंज होते हैं? प्लैनेट्स चेंज नहीं होते, पर प्लैनेट्स का ना एक डायमेंशन होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका मार्स फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस का ही रिजल्ट देगा। इवन आप जब अपने रियलिटी को बदल दो हर एक चीज़, फिर भी वो आपके मार्स फर्स्ट हाउस में रिज़ल्ट देने वाला है। पर वो चीज़ें आपको जो रिज़ल्ट देती है और जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं मार्स को ले रही हूँ तो अब ये मार्स जो है प्लैनेट, इसका एक लोएस्ट पॉइंट होगा और एक हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट सेल्फ मार्स का। जो लोएस्ट सेल्फ होता है उसको आप अपने लोअर चक्रा से रिलेट करो, और जो हाईएस्ट चक्रा होता है वो आप अपने हाईएस्ट चक्रा से रिलेट करो। और सबसे पहले ये देखो कि जो भी आपके लोएस्ट चक्रा होते हैं, जैसे मूलाधार है जो सबसे लोएस्ट है, हम उसे क्या समझते हैं? सिक्योरिटी। जब आपका लाइफ सिर्फ सिक्योरिटी पे
रिवॉल्व करता है कि आपको जीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जब आप हायर पर्पस तक नहीं पहुंचते, आपको बस एक सर्वाइवल मोड चाहिए होता है, तो वहाँ पे गुस्सा आना, वहाँ पे हर एक चीज़ होना जो आपको बस सर्वाइव करा दे, वो ज़रूरी होता है। तो जब भी मार्स ऐसे लोएस्ट यहाँ पे रिजल्ट दे रहा होगा, तो आपके साथ यही फीलिंग्स होंगे, यही सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा आपके अंदर, जो संस्कार आप लेके आए हो, क्योंकि वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है लोएस्ट चक्रा पे। क्यों? क्योंकि आप अपने पूर्व जन्म से वही संस्कार लेके आए हो, वही आपके एक्शन थे जिसकी वजह से ये वैसा आया है। अब जब भी आप इसको इंक्रीज करते हो, ठीक है, अब वो इंक्रीज होता कैसे है? आप इसको ऐसे समझो कि एक है लोएस्ट एंटिटी और एक हाईएस्ट एंटिटी। जब भी हम भगवान की बात करते हैं, जैसे मैं मार्स के जब हम देवता की बात करते हैं, तो ऐसे आपको कई मिलेंगे, देवी में अलग होंगी जो हाईएस्ट होंगी। तो मैं यहाँ पे कार्तिकेय भगवान की बात कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे लेट्स से कार्तिकेय भगवान की बात करते हैं, तो कार्तिकेय जी जो है वो मार्स के हाईएस्ट पोटेंशियल को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टर है। वो अपने एनर्जी को अपने सिक्योरिटी के लिए ना यूज़ करके देवताओं की संरक्षण में यूज़ करते हैं। और जब कोई लोएस्ट मार्स के उसमें होता है, तो वो अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है इन एनी वे। तो ये लोएस्ट एंटिटी उसको दिखाती है। यानी जब भी आपको कोई भी चीज़ फास्ट चाहिए होता है और आप जब लोएस्ट एंटिटी के पास जाते हो, तो आप बस वही करते हो कि आपके कोई भी संस्कार उसमें बदलते नहीं है, बस आपको पावर मिलता है। अब वो पावर आपको और फंसाता है उस संस्कार में। लेकिन जब आप हाईएस्ट ऑर्डर में जाते हो, तो जब आप उन देवता से जुड़ते हो, तो वो आपको बदलते हैं, आपके संस्कार को बदलते हैं, आपकी जो प्रकृति है वो बदलती है, जिसकी वजह से आपको जो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, वो अब वैसी नहीं होगी जो आप करते थे। अब आपका आउटर वर्ल्ड भी चेंज होता है। तो उसी तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को बदलते हो। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लैनेट्स आप पर असर नहीं करेगी। इवन जो योगी होते हैं, उनकी कुंडली में भी, उनके ऊपर भी प्लैनेट्स असर करते हैं, पर वो उनके प्लैनेट्स हाईएस्ट ऑर्डर पे वर्क कर रहे होते हैं, ना कि लोएस्ट। यानी अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलते हो, यानी जब आप अपने मनवंतर मन में जब आप चेंज करते हो, एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम चेंज होता है मनवंतर बदलने से, और आप जो भी बिलीफ सिस्टम आपके हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटर वर्ल्ड हो जाता है। और वो बिलीफ सिस्टम बदलने का जो काम है, वो आपके देवता करते हैं आपके लिए। अब ये आपको उनके ब्लेसिंग से मिलता है। जब हम यहीं पर कुंडली में देखते हैं ना, तो कुंडली में जो त्रिशराय हैं, यानी 3, 6 और 11, ये आपको हमेशा ये बताएंगे कि क्या कमी है, क्या वो दोष है आपके अंदर जो उस प्लैनेट से उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर आप अपना सूर्य, जैसे यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड का लॉर्ड जो है, आपको उसके स्वामी को देखना है। यानी थर्ड के, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो ये मर्क्यूरी है। यहाँ पे भी 6th हाउस में मर्क्यूरी है। अब यहाँ पे सैटर्न है, क्योंकि 11 साइन है, तो आपको उसका साइन देखना है। अब यहाँ पे मैंने वो ग्रुप बताया है कि अगर सूर्य है त्रिशराय में, तो वो ये दिखाता है कि आपके अंदर प्राइड होगा। यानी वो प्राइड होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। वो संस्कार आपके अंदर होंगे, और प्राइड से ही जुड़े हुए, सूर्य से ही जो लोएस्ट वो पॉइंट होंगे, जो आपके अंदर वो एक प्रॉब्लम, जो एक संस्कार जो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ताकि आप उसको लर्न करो। मार्स एंगर दिखाएगा, वीनस अगर है तो वो लस्ट और मोह, चंद्रमा है तो डिज़ायर, शनि है तो भय होगा, गिल्ट होगा, पेन होगा, गुरु है तो ईगो, बुध होगा तो चीटिंग या किसी को छलना, ठीक है, ये दिखाता है। तो जब भी ये प्लैनेट्स आपको देखने हैं कि त्रिशराय में कौन से प्लैनेट स्वामी बन रहे हैं, तो उनसे आपको हमेशा बच के रहना है कि वो कभी भी ये जो चीज़ें हैं ये आप पे हावी ना हो। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि ये चीज़ें जो भी त्रिशराय के स्वामी होंगे, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स लोएस्ट ये वो करती है, ये तंग करती है। तो ये आपका सबकॉन्शियसली इसे ठीक करना ज़रूरी है, ये इन संस्कार को जो आप लेके आए हो।
और उसी तरीके से जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं ना, कि आप ये सोच रहे होगे कि अगर मुझे जैसे मंगल को हाईएस्ट ऑर्डर में लेके जाना है तो मैं जेमस्टोन ही क्यों ना पहन लूँ। होता ये है कि जेमस्टोन आपको पावर देता है, यानी वो जो भी प्लैनेट के आप जेमस्टोन्स पहनोगे, लेट्स से आपने मूंगा पहन लिया, तो जो भी वो आपको पावर देगा उससे जुड़ा हुआ, पर वो तभी आप पहन सकते हो या ग्रहण करने योग्य हो जब आपको उसका यूज़ करना, आप उसको कंट्रोल कर पाओ उस शक्ति को। यानी आपको पता होना चाहिए किसी बच्चे के हाथ में तलवार दे देने के बराबर है वो, कि अगर आपका एनर्जी कुंडली में वो नियंत्रित नहीं है और दिखता है कि आप उसको नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको तो वो तब आपको जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। यानी आपको उसी प्लैनेट का पहनना चाहिए जो कुंडली में दिख रहा है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी को आपका लग्न कर सकता है, लेकिन पर वो कमज़ोर बैठा है तभी जेमस्टोन वर्क करता है। अदरवाइज़ जब भी आपको कोई भी, जब आप फ्री विल की बात करते हैं ना हम, तो आपको कोई भी जो प्लैनेट है उसके देवता को अप्रोच करना चाहिए। उसके देवता जब आपको ब्लेसिंग देते हैं तो आपका सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम बदलता है, यानी मनवंतर बदलता है। आपके जो भी जो आप एक सेट ऑफ बिलीफ से चेंज होते हो, आप एक अलग रियलिटी में पहुंचते हो और फिर आप वही अट्रैक्ट भी करते हो। इसीलिए आपने जितने भी मैजिक होते हुए देखे होंगे ना या सुने होंगे, वो तभी मुमकिन हुआ है जब उस इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा उस चीज़ पर था कि वो होगा। भरोसा इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम ही आपको वही चीज़ यूनिवर्स में अट्रैक्ट कराता है। ये थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही लग रहा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सही है, पर वो इस तरीके से नहीं होता कि उसमें पॉजिटिव सोचना होता है, नहीं, उसमें बस आपको आपके बिलीफ सिस्टम को बदलना होता है। यानी बिलीफ सिस्टम को बदलने का मतलब है कि जब ऐसा नहीं है कि आप अब अगर एंगर आपका प्रॉब्लम है या आपके संस्कार में है, तो आप उसको बदले बिना अपने सेट ऑफ बिलीफ को कैसे बदल रहे हो? नहीं बदल रहे। आपका बिलीफ सिस्टम तब बदलता है जब आपको किसी चीज़ का फियर ही नहीं है, यानी जब आप उस देवता की तरह हो गए जिसकी पूजा आप कर रहे हो। इन शॉर्ट, आप जब भी किसी प्लैनेट के हाईएस्ट देवता की पूजा करते हो, तो जब आप उनकी तरह हो जाते हो, उसे कहते हैं उस बिलीफ सिस्टम को चेंज होना। आप उनकी तरह हो गए। जब आप लोएस्ट एंटिटी की करते हो, आप उनकी तरह हो जाते हो। तो किसी की तरह हो जाना वो होता है सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम चेंज होना, रूल्स चेंज होना आपके माइंड में। क्योंकि अब आप भयभीत नहीं हो, अब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा होने का जो कारण है वो आपके पास नहीं होगा। तो मार्स कभी भी वैसा रिजल्ट आपको देगा नहीं, ना ही आपके आउटर सर्कमस्टेंसेस वैसे होंगे। तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव सोचने से बिल्कुल नहीं बदलता, उसका एक सेट ऑफ रूल होता है कि किस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो, और वो तब होता है जब आप हाईएस्ट ऑर्डर में वर्क करते हो। मतलब आपके चक्रास, अब आप अपर चक्रास पे वर्क कर रहे हो, आप सिर्फ अपने सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहे, तब वो वर्क नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ है कि प्लैनेट्स आपको अफेक्ट करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन प्लैनेट्स जब आपको अफेक्ट करते हैं तो वो याद रखने वाली बात है कि वो मूलाधार से गुजरते हैं और मन पर आपका असर डालते हैं। फिल्टर आउट आप कर सकते हो, यानी जो योगी भी होते हैं, प्लैनेट्स उन पर भी असर करते हैं, पर उनका मन उसको फिल्टर करता है। यानी उन्हें क्या लेना है, कितनी, और उस शक्ति को कैसे यूज़ करना है, वो तय करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ्री विल, अगर हम पूछ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोई भी आपका अगर कुंडली भी है तो वो आपके संस्कार जो आपके हो चुके हैं, कर्म, उन्हीं से बने हैं। यानी जो भी आपके सबकॉन्शियसली फीडेड है वही चीज़ें आपकी कुंडली में दिखती है। यानी आपके प्रीवियस संस्कार, प्रीवियस प्रकृति, वही आपके कुंडली में दिखता है, और उसी की वजह से हम एक प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि क्या होगा आपके साथ। क्योंकि जब आप उसी सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम पे हो, क्योंकि वो आपके संस्कार है जो आप लेके आए हो, तो आपके साथ वही घटित होगा जो कुंडली में दिख रहा है। पर जब आप वो बिलीफ सिस्टम क्रॉस कर जाते हो तब ऐसा नहीं होता। तब हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इवन उस समय पे ऐसा कहा गया है कि ट्रांजिट देखते हैं
यानी प्रश्न कुंडली उस समय पे वर्क करती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग अपने बिलीफ सिस्टम को इतना बदल लेते हैं। जैसे अगर आप किसी योगी की चार्ट देखते हो तो क्यों वो उस तरीके से वर्क, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा होता, वो उस जगह पे उसको रिजल्ट दे रहा होता है, पर वो प्लैनेट्स के एनर्जी अब कई गुना ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल पे वर्क करती है, तो इसीलिए उनके आउटर रियलिटीज़ चेंज हो जाती है। तो हमें इस तरीके से देखना है। और फ्री विल होता है, फ्री विल नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री विल की वजह से ही आपने कर्म किए हैं और उसी के वजह से आपके जो भी संस्कार है वो बने हैं और आगे भी वही होता है। इट्स जस्ट के कई बार अगर कोई प्लान, कुछ भी चीज़ें आप बदल रहे होते हो या बिलीफ सिस्टम आप करने की कोशिश कर रहे होते हो, अपने संस्कार जो बनाए हुए हैं, जिस तरीके से अगर आप बहुत टाइम से कोई घर बना रहे थे, एक तरह से आप समझिए कि आपने पूर्व जन्म में जो भी संस्कार इकट्ठे किए हैं, एक तरह से आपने वो घर बनाया है। अब जब एक दिन आप वो घर तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसान नहीं होगा, और जब कोई चीज़ आसान नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें रोक रही है। जस्ट बिकॉज वो चीज़ मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें रोक रहा है, बस वो मुश्किल है तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉप कर रही है क्योंकि फेवर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, जब आपने उसे बनाया था तो वो भी आपकी मर्ज़ी थी, जब आप उसको खंडित करोगे वो भी आप ही की मर्ज़ी होगी। तो इसीलिए हमें ऐसे देखना चाहिए कर्मा को, और इस तरीके से फ्री विल और डेस्टिनी वर्क करता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्री विल और डेस्टिनी में कोई फ़र्क नहीं होता, फ्री विल से ही डेस्टिनी आती है और आपके साथ जो भी होता है आपके फ्री विल से होता है, उसी से आगे चीज़ें होती है। मुझे उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं दिखता।